हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि हम जो हैं ये एक सीरीज चलाई है जिसमें हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। किसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक है। जिसका हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर लिए हैं, उसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उस वीडियो को देख करके आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर गाइस मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको, तो आप उस होमवर्क को भी कीजिएगा। वो भी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज गाइस हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दूसरा अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से चैप्टर से ही होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पे आएंगे। हम गाइस क्या कर रहे हैं, हम क्लास 10th मैथ्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन के थ्रू जो है थ्योरी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और उस क्वेश्चन के अंदर जो छुपा हुआ नॉलेज है उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले होंगे। यानी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरी सीखेंगे, सब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को सीखना, कॉन्सेप्ट को सीखना, क्योंकि फाइनली हमें एग्जाम के अंदर, मैथ्स जैसे एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ने को लेकर के, वो भी मैं आपको जो है यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइज बिना देरी किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है और उस क्वेश्चंस के अंदर 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और उस 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस करेक्ट होगा, जो कि आपको उसको टिक करना है और आपका आंसर वो हो जाएगा। यानी कि एक्चुअली क्वेश्चन एक एमसीक्यू टाइप का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 3 के लिखा गया है क्योंकि 2 क्वेश्चन हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप बिल्कुल जाइए और उसको देखिए, ताकि बहुत ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और अदरवाइज भी समझ में आएंगी चीजें तो, लेकिन आप उसको देख लेंगे तो और भी ज्ञान आपको हासिल होगा सीखने को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। यानी कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। ये कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल बाय 8 होगा जब n क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है n एक इंटीजर होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, n एक ऑड होगा या n एक इवन इंटीजर होगा। तो गाइज मुझे ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीजर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, ऑड इंटीजर के बारे में, इवन इंटीजर के बारे में पता होगा, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ ना स्टूडेंट, इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ ना कि इतना तो आपका आता होगा कि इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं पता है ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीजर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, ऑड इंटीजर के बारे में और इवन इंटीजर के बारे में बताया है कि क्या इंटीजर होते हैं, ऑड इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सब का सब मैंने बताया, ठीक है।
तो आप उस वीडियो में जाकर के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था उस लेक्चर के अंदर कि जो जिसके अंदर 0 भी होता है, जिसके अंदर 1 2 3 नेचुरल नंबर भी होते हैं, और जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर के आगे जो नेगेटिव वाले नंबर जो होते हैं वो -1 -2 -3 ये भी होते हैं, ठीक है। ये तो मैं ओरली बता रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, n क्या हो सकता है, क्या n एक इंटीजर होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, n एक ऑड इंटीजर होगा, इंटीजर में भी ऑड इंटीजर यानी कि 1 3 5 ऐसा कोई नंबर होगा, या n इवन इंटीजर होगा यानी 2 4 6 8 टाइप का नंबर होगा, यानी इवन इंटीजर यानी जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसा कोई नंबर होगा। तो क्या होगा, तो गाइज अगर एक बच्चा अगर सोचेगा इस चीज को तो वो दिमाग में ये सोचेगा कि ये क्या होगा। बेसिकली कोई बच्चा अगर सोचेगा कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 तो n क्या होगा, तो एक बच्चा अगर सोचेगा तो ये सोचेगा ना, इसी तरीके से इस इमोजी की तरह सोचेगा, इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होगी। ये सोच रहा होगा कि यार ये इंटीजर होगा n, ये सोच रहा होगा क्या ये इंटीजर होगा, ऐसे बैठ के सोच रहा होगा, या ये सोच रहा होगा क्या ये ऑड इंटीजर होगा, ऐसे बैठ के सोच रहा होगा। अगर कोई नया नया पढ़ने वाला बच्चा है वो ऐसे ही सोच रहा होगा, क्या ये ऑड इंटीजर होगा, क्या ये इवन इंटीजर होगा, या ये नेचुरल नंबर होगा, ऐसे वो सोच रहा होगा बैठे बैठे क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ऐसे बैठे बैठे सोचेगा ना, क्योंकि मैथ्स के अंदर सोचना ज्यादा होता है, पर ऐसे सोचेगा, दिमाग लगाएंगे क्या हो सकता है ये, एन की जगह क्या लिखेंगे, यानी क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एन की जगह क्या लिखें कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए, 8 से डिविजिबल हो, ऐसा क्या आएगा, एन इंटीजर ही आ जाएगा, या ऑड इंटीजर आ जाएगा, इवन इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर आएगा या तो वो ऑड होगा या इवन होगा, ये सुन, इंटीजर होगा तो या तो वो ऑड इंटीजर होगा या वो इवन इंटीजर होगा, इसके अलावा तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो ये सोच रहा है इंटीजर होगा तो इंटीजर में क्या होगा, ऑड होगा, इवन होगा, नेचुरल, इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही है, 4 चीजें घूम रही है, क्या होगा। फिर ये सोचते सोचते इसके दिमाग में क्या चलती है, दिमाग की बत्ती जलती है, इसके दिमाग की बत्ती जल्दी है कि चलो यार ऐसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये जो n है, ये जो n है वो मान के चल रहा हूं कि भैया ये इवन इंटीजर है, ये क्या है, इवन इंटीजर, ऐसा मान के चल रहा है, ऐसा मान के ये चल रहा है कि लेट अस सपोज n इज इवन इंटीजर, लेट अस सपोज n इज इवन इंटीजर, या तो इवन इंटीजर होगा। देखो नेचुरल नंबर क्यों नहीं मान रहे हम, लेट अस सपोज n इज नेचुरल नंबर क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि नेचुरल नंबर इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अगर वो इंटीजर होगा ना तो वो नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इवन इंटीजर मान लिया। इवन इंटीजर का मतलब होता है कि जो 2 से डिविजिबल हो। अगर इवन इंटीजर के बारे में अगर नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं गाइस, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लीज जाइए और उसको देखिए। क्यों देखिए, क्योंकि अगर इवन इंटीजर में अगर इसने इमोजी ने या जो भी बच्चा अगर इसको सॉल्व कर रहा है वो अगर इवन इंटीजर मानेगा तो वो आगे ये लाइन ऑटोमेटिक लिखेगा, क्या लिखेगा, वो लिखेगा वी कैन राइट n इज इक्वल टू 2m वेयर m इज सम इंटीजर। अब ऐसा क्यों लिखा है, ये लाइन किसको समझ में नहीं आई, वी कैन राइट n इज इक्वल टू 2m वेयर m इज सम इंटीजर, ये लाइन किसको समझ में नहीं आई है। ये लाइन अगर किसी को समझ में नहीं आई है ना तो उसी बंदे को समझ में नहीं आई होगी जिसने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो इसी चीज के ऊपर था कि इवन इंटीजर को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर m कोई भी इंटीजर होगा। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। किसको क्लियर है, ये देखो ये लड़की क्यों डांस कर रही है यहाँ पे, ये लड़की यहाँ पे क्यों डांस कर रही है, इसका रीजन क्या है, ये डांसिंग क्यों करी, इसका रीजन अभी ये बताएंगे, इसका रीजन क्या है, इस लड़की का रीजन क्या है डांस करने का। अरे इसने क्या बताया, प्रीवियस वीडियो देखी मैंने, मुझे ये आता है, देखो यार देख लो, अगर आप भी प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो इस लड़की की तरह डांस करने लग जाओगे कि नहीं लग जाओगे, लग जाओगे, क्योंकि ये लाइन जो लिखी गई है ये इस लड़की देख कर के आई है, इसलिए इधर डांस कर रही है। तो आप भी जाइए और इसी तरह डांस करना है अगर आपको भी इस लड़की की तरह, तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इवन इंटीजर को हम 2 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। तो n बराबर मैंने 2m लिख दिया, तो n बराबर 2m लिख दिया जहां पर m कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए तो यहाँ पर देखिए तो n² - 1 क्या, n की जगह मैंने 2m लिख दिया गाइस, n की जगह मैंने क्या लिख दिया
2m लिख दिया है तो 2m का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा और फिर m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4m स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या ये जो नंबर गिवन है 4m स्क्वायर माइनस 1, क्या ये हमारे पास 8 से डिविजिबल है? 8 से ऐसे देख करके पता लग रहा है क्या? हम भी ऐसे बैठ करके सोचेंगे इस इमोजी की तरह, ये इमोजी आ रहा है, अब यहाँ पर ये सोच रहा है, एक बंदा कोई सोचेगा इट इज डिविजिबल बाय 8, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा क्या? ये सोच रहा है बंदा बैठा, हम भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहा है क्या ये 8 से डिविजिबल होगा क्या? अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन ये बंदा बैठ के सोच रहा है क्या ये 8 से डिविजिबल होगा क्या? तो अब इसको फर्दर यहाँ पर डिस्कशन करने की जरूरत होगी, फर्दर यहाँ पर इसको सॉल्व करने की जरूरत होगी। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला, क्या ये n अगर इवन इंटीजर होगा तो क्या ये अब 8 से डिविजिबल हो गया क्या? 4m स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल हो गया क्या? अगर नहीं हुआ ना तो हम देखते हैं कैसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना जरूरी है, हम पेशेंस से सारी चीजें सीखेंगे स्लाइड के ऊपर। अब देखिए गाइस, हमारे पास वो नंबर ये 4m स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। m की जगह मैंने 1 लिखा है गाइस, तो 4 क्योंकि 1 इसलिए लिखा है क्योंकि m तो कोई भी हमारा इंटीजर है ना गाइस, m तो हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो m की जगह मैंने 1 ले लिया, m की जगह मैंने 1 ले लिया, तो 1 ले लिया तो क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो क्या हो गया 4 माइनस का 1, तो वो कितना हो गया गाइस, वो 3 हो गया। अब देखो 3 आ गया ना, अब यहाँ पर देखो गाइस 3 आ गया ना, क्या 3 यहाँ पर क्या लिखा है 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, अरे 3 तो 8 से डिविजिबल भी नहीं होता, क्या 3 8 से डिविजिबल होता है गाइस? अरे 3 तो 8 से डिविजिबल नहीं होता। तो हम तो क्या मान के चले थे, हम तो ये मान के चले थे ना कि n हमारा एक इवन इंटीजर होगा, लेकिन अगर मैंने इसको इवन इंटीजर माना है तो m की जगह कोई भी ले सकता है 1 इवन, मैंने m की जगह 1 ले लिया, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अरे ये उदास क्यों हो गया यार, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब n इवन इंटीजर नहीं होगा। यस गाइस, ये देखो सैड हो गया क्योंकि इसे आंसर नहीं मिला ना, ऐसा आंसर नहीं मिला। तो हमारा भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने बैठे ना तो कभी कभी मैथ्स में होता है ऐसा, कभी कभी मैथ्स में होता है ऐसा, हम एफर्ट्स लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं कि यार ये इवन इंटीजर हो, इस बेचारे ने सोचा होगा कि इवन इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जब एफर्ट्स हमारा नाकामयाब हो जाता है ना तो हमें थोड़ा सा दिल टूट जाता है हमारा, है सुनो, जैसा कि इसका टूटा है। लेकिन ये बंदा बड़ा आगे जाएगा, क्योंकि अब ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये अगेन ट्राई करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, नेवर गिव अप, ये हार मानने वालों में से नहीं है गाइस, ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये ट्राई करेगा। अब क्या माना है, अब इसने माना चलो यार इवन इंटीजर नहीं है तो मान लेते कि लेट n इज ऑड इंटीजर, n को क्या मान लो, n को ऑड इंटीजर मान लो, यस और नो। अगर इवन नहीं होगा तो ऑड तो होगा ही होगा, तो देख लेते हैं ऑड इंटीजर माना है तो वी कैन राइट 2q + 1, q इज सम इंटीजर। अगर n ऑड इंटीजर है तो मैं n को ऐसे लिख सकता हूँ। अगर गाइस आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड की थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक इवन इंटीजर है उसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो तो हमारा डिस्कशन था उस क्वेश्चन का, लेकिन एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो इसी के ऊपर बेस्ड था कि अगर हमारे पास कोई भी ऑड इंटीजर होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते थे, उसका आंसर यही है n = 2q + 1। अब ये लाइन किसको समझ में आएगी पता है, किसको समझ में आएगी, ये लाइन इस लड़की को समझ में आएगी, ये लाइन इस लड़की को समझ में क्यों आएगी पता है, ये डांस क्यों कर रही है, वापस से आगे क्या कर रही है, ये क्या बोल रही है, मुझे ये आता है, मैंने होमवर्क किया था। लो भाई साहब, जिसने होमवर्क किया उसको ही आएगा ना, जिसने होमवर्क किया है उसको ही आएगा, इसलिए होमवर्क करना जरूरी है। मैंने जो होमवर्क दिया था इस लड़की ने करके आई है ये, इसलिए इसको आता है, क्योंकि मैंने बोला था कि ऑड इंटीजर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ऑड इंटीजर को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए थोड़ी देर टाइम के लिए, और इस वीडियो के बाद तुरंत जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो के अंदर मैंने होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को कीजिएगा तो आपको ये आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आता है, ये डांस करिए। उसके बाद देखो, अगर मैंने मान लिया तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि n की जगह अब ऑड इंटीजर है तो ऑड को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2q + 1 का होल स्क्वायर, 2q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2q + 1 के होल स्क्वायर को हम कैसे खोलेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेंगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²।
इसको खोलेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएंगी इसके अंदर, यस और नो। तो आइडेंटिटी लगने के बाद इसके अंदर मैंने 2q + 1 का होल स्क्वायर के अंदर ये आइडेंटिटी लगाई। ये 2q जो है वो हमारा a है और ये 1 जो है वो हमारा b है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4q² + 4q + 1, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होने पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनली जो आएगा वो आ जाएगा 4q³ + 1, ये हमें मिलेगा। क्योंकि 4q मैंने कॉमन ले लिया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर ये कैसे हुआ, यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ होगा और यहाँ से बचा होगा, यहाँ से बचा होगा हमारे पास, यहाँ पे बचा होगा 4q² और प्लस का 4q, ये बचा होगा, यस और नो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं 4 और q कॉमन ले सकता हूँ। 4q कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पर बचा होगा, ब्रैकेट में बचा होगा q और यहाँ पर बचा होगा 1, ठीक है, ये बचा होगा, यस और नो। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये समझ में आ चुका है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आगे देखिए, अब देखो 4q + 1 आया। अब इसी तरीके से हम अब सोच रहे हैं क्या अब ये जो है क्या इज डिविजिबल बाय 8, क्या अब ये 8 से डिविजिबल होगा क्या 4q + 1 8 से डिविजिबल होगा क्या 4q + 1 8 से डिविजिबल होगा क्या, ये देख लेते हैं। तो इसी को चेक करेंगे उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस चेक किया, चेक करेंगे। आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो हमें ये देखना है 4q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा क्या। तो आप देखिए यहाँ पर q की जगह 1 लिखेंगे, q की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4q + 1। तो q की जगह 1 लिख दिया हमने, q की जगह 1 लिख दिया तो यहाँ पर हो गया। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो 8 आ रहा है। तो 8 इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 8। दूसरी जगह हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे q की जगह आप 2 लिख दो तो 2 लिख देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट 24 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, 24 भी डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर क्या होगा, n क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n एक ऑड इंटीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, n एक ऑड इंटीजर होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से वो जो बीच में रोया था जिसका इवन इंटीजर नहीं निकला था लेकिन उसने हार नहीं मानी तो एक सही आंसर लेकर के आया कि एक ऑड इंटीजर होगा। तो n² - 1 अगर डिविजिबल हो रहा है 8 से तो n को हमेशा क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। तो ये NCERT एग्जाम्पलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो भी अगर पसंद आ गया है तो आप लाइक बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर गाइस हमने एक क्वेश्चन किया है तो आपका एक होमवर्क भी बनता है। मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। तो आपको एक होमवर्क मिलता है गाइस। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि नंबर 1 2 3 1 2 3 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 1 2 3 नंबर किससे डिविजिबल होगा, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। 3 2 7 से होगा, 3 5 13 से होगा, 3 7 13 से होगा, 3 7 17 से होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने स्तर पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है और आंसर जो है वो आज आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है। तो हमें आपका आंसर का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ मैं गाइस आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।